Today's daily lead code problem. This one is unique paths 3. If you have done unique paths 1 and 2, it would be good for you. Like, yeah, but the logic is basically pretty much uh, uh, standard of the DFS type of questions. Like, let's see, matrix type of question. You are given an m cross n integer array. You are given a grid basically, and there are basically some these basically each element in this matrix is represented by either 1 0 2 or minus 1. 1 represents it's a starting square, 2 represents the ending, I think, and 0 represents the empty squares, and minus 1 represents there are some obstacle. There can be one or can be more than one obstacle. You have to return the basically number of possible path from source to end. So it's not like only that number, not only the number of paths from source to end, the path which the because this path can be this one also, but the path, there is a constraint that you should walk to every non-obstacle square exactly once. That means you must walk through every of the block present here where you can move, right? You have to move, like empty blocks may we can move, we cannot move through obstacles. So we have to visit each and every element, empty basically block. Hmm? Yeah, empty square. So let's start with this. लॉजिक वही रहेगा, सबसे पहला लॉजिक है इस प्रॉब्लम का। लॉजिक ये है कि आप स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करोगे अपना डीएफएस ट्रैवर्सल, ठीक है? चारों दिशाओं में आप जा सकते हो। 4 डायरेक्शनल वॉक्स जो होती हैं आपकी, या तो डायगोनल्स में नहीं जा सकते बेसिकली। तो हम चलना स्टार्ट करेंगे डीएफएस से, अपने पॉसिबल पाथ देखेंगे यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, और फिर इसका आंसर निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक से यहाँ तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं, ठीक है? जिसमें ये सारे विजिट हो जाए सेल, ठीक है? देन वो आंसर इसमें ऐड कर देंगे, राइट, जैसे हम करते हैं जनरली। सबसे पहला स्टेप 1 क्या है? Step 1 is basically to see what is your starting point, what is your ending point, ठीक है? वो देखने की वैसे ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रिड में ओनली ग्रिड इज बेसिकली वेरी स्पेशल। हमें 1 दे रखा है जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है जब हम सॉल्यूशन फंक्शन पे रिटर्न कर रहे होंगे कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हमें उसका कोऑर्डिनेट चेक करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट से कि अच्छा अगर वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इट्स गुड, आई थिंक, क्या। और देन बेसिकली आपको करना क्या, आपको नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, काउंट number of empty cell. Why you have to count number of empty cell? क्योंकि जब हम रिटर्न कर रहे होंगे अपने आंसर को, तो व्हाट इज द चेकिंग कंडीशन? चेकिंग कंडीशन ये है कि सारे विजिट हो गए या नहीं हो गए, ठीक है? या तो तुम विजिटेड वेक्टर बना लो, और क्रिएट विजिटेड वेक्टर, क्रिएट विजिटेड वेक्टर। अब नीचे अगर किसी ने कंस्ट्रेंट फॉलोअप में पूछ लिया कि डू दिस विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम्म, तो आप विजिटेड वेक्टर का ऑप्शन ही कट जाता है यहाँ से, तो विदाउट एनी मतलब कांस्टेंट स्पेस में हो जाएगा। और विजिटेड वेक्टर बनाओगे तो तुम्हें कितनी स्पेस लगेगी? n क्रॉस m की स्पेस लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंट नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जब रिटर्न करें अपना आंसर, इट्स अ चेकिंग फॉर आंसर। तो जब हम चेकिंग कर रहे होंगे तो ये उसमें हेल्प करेगा, हेल्प checking for answer. So first of all, let's create our uh, create just traverse to our grid and see if g of I comma j is equal to 0. Yeah, 0 are empty cells, I guess. C plus plus, ठीक है? These are total number of empty cells over here. स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट वहां से करोगे, तो स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स जान के रख लो, क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते ना मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दूंगा। एंड के लिए तुम्हें पता है जब तुम्हारा वो 2 हो जाए, ठीक है? तो स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए भी हम कर लेते हैं फाइंड अपना फटाफट से, इंट एस एक्स एस वाई, ठीक है? और एन और एम भी नहीं बनाया मैंने, जी डॉट साइज है, एम इक्वल टू जी ऑफ जीरो डॉट साइज है। ओ नो, एस एक्स और एस वाई अब देखेंगे हम। इफ हमारा जी ऑफ आई कॉमा जे, एलसीएफ भी लिख सकते हो, अगर तुम्हारा ये है 1 तो हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है? तो एक काम करो, एस एक्स में स्टोर करा दो आई, कॉमा एस वाई में स्टोर करा दो जे।
दैट्स अबाउट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डीएफएस ट्रैवर्सल। रिटर्न कर देंगे हम जो भी हमें आंसर दे रहा होगा हमारा डीएफएस, और पास क्या करेंगे इसे हम अपना एस एक्स एस वाई स्टार्टिंग पॉइंट्स, काउंटर और ग्रिड भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं कर रहे, वरना हमें विजिटेड भी पास करना पड़ता। अब एवरीथिंग इज बेसिकली इन दिस डीएफएस फंक्शन, ठीक है। तुम्हारे पास एक करंटली एक्स कोऑर्डिनेट है, एक करंट वाई कोऑर्डिनेट, तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम्हारे पास करंट काउंटर है बेसिकली कि कितने सेल्स तुम विजिट कर चुके हो। अब ये काउंटर थोड़ा दूसरे प्रकार से डिजाइंड है कि ये टोटल नंबर ऑफ, या फिर तुम काउंटर C1 रख सकते हो इधर। और ये बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने टोटल काउंट को प्लस प्लस करा दिया जितनी बार ये मेरे को विजिटेड सेल है, तो एक एक करके मैं माइनस करता रहूंगा, और जब मेरा 0 हो जाएगा तब मैं बोल दूंगा कि सारे सेल विजिट हो गए, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर इंट जी है, एंड दैट्स अबाउट इट। काउंटर का रोल समझ गए। यहाँ पे काउंटर को मैं प्लस प्लस नहीं कराऊंगा, माइनस माइनस कराऊंगा। देख लेते हैं पहले एक बार क्या हो रहा होगा। सबसे पहले हमें एंडिंग कैसे पता चलेगी, अगर जी ऑफ आई कॉमा जे जिस पे तुम खड़े हो इज इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा क्या, 2, मतलब तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है, राइट। तो तुम पूछ लोगे भाई काउंटर 0 है तो रिटर्न 1, ठीक है। काउंटर 0 नहीं होगा तो हम रिटर्न नहीं कराएंगे बेसिकली। देखते हैं हमें रिटर्न 0 कराने की नीड है या नहीं है। ओके, एक और कंडीशन यहाँ पे आएगी, जो कंडीशन होती है वैलिड सेल की, x इज लेस देन 0 हो गया, या फिर y इज लेस देन 0 हो गया, या फिर x इज ग्रेटर देन n-1 हो गया, या फिर आपका y इज ग्रेटर देन m-1 हो गया, या फिर आपका जो g ऑफ i कॉमा j है -1 हो गया। दिस इज एक्स्ट्रा कंडीशन, ऑब्स्टिकल पे नहीं जाना, तो हम कर देंगे भाई रिटर्न 0। और कुछ n और m इसको पता होनी चाहिए। g डॉट साइज, अब बेसिकली हम अपना ट्रैवर्सल कर देंगे जो 4 दिशाओं में हम जाते हैं। उससे पहले मैं इस जी ऑफ आई जे को मैं विजिटेड मार्क करने के लिए क्या करूंगा, मैं -1 कर दूंगा। क्योंकि देखो अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो भी हमें उस पर नहीं जाना, अगर कोई सेल ऑलरेडी विजिटेड है तो भी हमें उस पर नहीं जाना, क्योंकि इसमें बोला है ईच सेल एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तो इसलिए ये एक ट्रिक है बेसिकली इस क्वेश्चन की, क्योंकि जो 0 दे रखी है ना तुम्हें, इनको जैसे ही तुम विजिट कर दोगे और -1 विजिट कर -1 मार्क कर दोगे, तुम इसे एज अ ऑब्स्टेकल ट्रीट करने लगोगे, क्योंकि तुम इस पे जा नहीं सकते, क्योंकि तुम एक बार विजिट कर चुके हो, राइट। एंड डीएफएस ऑफ कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम, अच्छा आई नहीं, सॉरी, ये तो एक्स कॉमा वाई है ना, आई क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। x+1 पे जा सकते हैं, y को ऐसे रहने दे, c तो माइनस माइनस हो ही रहा होगा यार, ठीक है, माइनस माइनस हो रहा होगा, और g और पेस्ट राइट, x-1 पे जा सकते हैं। 4 डायरेक्शन पता है ना, एक अपने ऊपर वाला, और ये +1 वाला कौन सा है जिसमें तुमने रो चेंज कर ली, नीचे रो पे ऊपर रो पे। एक कहता है कि लेफ्ट कॉलम पे चला गया मैं, 5 लिख दी क्या, एक कि मैं राइट कॉलम पे चला गया, ठीक है। ओके, अब लास्ट में मैं जी ऑफ, अब वापस आते हुए अनविजिट भी तो करना है, आपने यहाँ से रास्ता निकाला, काफी सारे आप सारे विजिट कर लिए, ठीक है, सारे विजिट हो चुके हैं और ये रास्ता मिल गया। अब वापस आओ और अनविजिट करते चलो, क्योंकि अब हम दूसरा रास्ता निकालेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, सारे रास्ते निकालने से कुछ कुछ ऐसा करके करेंगे। तो इसलिए इसको अनविजिट भी करेंगे और काउंटर को वापस से बढ़ाएंगे भी, क्योंकि अब मैं हटा रहा हूँ ना वापस से, बिल्कुल अनविजिट करने के लिए वापस से इसको एम्प्टी मार्क कर दो कि भाई एम्प्टी है। अब आके आते हुए तुम जा सकते हो उस पर, ठीक है, प्लस प्लस। तो जैसे ही मैंने मान लो यहाँ से ये रास्ता निकाला, यहाँ पे पहुंच गया, अब इसने रिटर्न 1 कर दिया, तो जैसे ही यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न 1 हुआ होगा, ओके, एक तरीका है रिटर्न 1 करना,
और एक तरीका है अपना ग्लोबल वेरिएबल में आंसर स्टोर कराना। देखो, रिटर्न करके भी कर सकते हो, फिर तुम्हें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ग्लोबल वेरिएबल में आपको सीधा आर प्लस प्लस करना पड़ेगा, विच इज ईजियर दिस है ना। हाँ, वैसे ग्लोबल वेरिएबल यूज कर लेनी चाहिए, पर यहाँ पे काफी काम आसान हो जाता है इससे, वरना तुम इन सबको प्लस भी करा सकते हो, नथिंग अ बिग डील अबाउट दैट। तो यही है बेसिकली टोटल काम। काउंटर का रोल समझ गए। काउंटर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है नंबर ऑफ सेल्स आपके बेसिकली लास्ट में जो आपके विजिट होता जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेल जितने आपको विजिट करने हैं। जैसे आपने एक को विजिट करा, आपने काउंटर को माइनस माइनस कर दिया, और फिर जब आप वापस जा रहे हो, आपने इसको अनविजिट कर रहे हो, तो आपने काउंटर को प्लस प्लस कर दिया कि भाई अभी एक सेल आपका अनविजिटेड पड़ा हुआ है। और जब काउंटर जीरो हो जाएगा और तुम्हारी यू आर एट द डेस्टिनेशन एक्स वाई तुम्हारा 2 है, तुम अपने रिजल्ट में प्लस प्लस करा देगा। आई थिंक दैट्स अबाउट इट, एंड रिटर्न कर देंगे हम अपना आर। 10 मिनट लगा दिए हमने इसमें, पर प्रॉब्लम जनरल नॉर्मल डीएफएस वाली थी, एक्स वाई। एनीथिंग एल्स, रिटर्न 0। तो क्या करें, 0 हटा दो बस, और क्या। जी डॉट साइज एक बार ही कैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने अपना काउंटर बेसिकली सी प्लस प्लस करा, बनाया है नहीं अभी तक सी। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ जितने सेल हमें विजिट करने हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि हमें सारे सेल विजिट करने हैं। एम्प्टी सेल कौन कौन से हैं, हमने अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख लिया। स्टार्टिंग पॉइंट देखा, एंडिंग पॉइंट तो हम देख लेंगे, क्योंकि जब वो जी ऑफ एक्स वाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने इस फंक्शन में आए, हमने चेक करा एरर क्या आ रही है, ठीक है। 0 से लेके एन एन कॉलिंग हुई नहीं, रिटर्न करा दिया। डीएफएस फंक्शन पे कॉलिंग करो, एस एक्स कॉमा एस वाई काउंट और ग्रिड, ठीक है। अब उससे आंसर रिटर्न नहीं करा रहे, पर फंक्शन कॉल तो करना पड़ेगा ना, कैलकुलेट तो यही कर रहा है आंसर हमारा। अभी भी क्या प्रॉब्लम है, एक्स 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 वाई दे दिया, सी दे दिया, काउंटर 0 अगर लेस देन 0 हो जाता है, n माइनस वन माइनस वन हो जाता है, तो रिटर्न कर देंगे। और 0 होना चाहिए, बेसिकली 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए। -1 मार्क कर देंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई यहाँ पे, देख लेते हैं। अभी हमने सबमिट करा था ये, लॉजिक समझ गया ना, मेन तो लॉजिक है। आर को प्लस प्लस करा दिया। C+1 पास करना पड़ेगा हमें, पता है क्यों, एक इसके नाम का भी है यार।
जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, इसको भी काउंटर में लेना है, तो काउंटर मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स के नाम का भी प्लस प्लस कराना था। चलो अब सबमिट करके देखते हैं। मेन लॉजिक है, अभी भी एक बार दोबारा से रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पहले ट्रैवर्स करा, हमने देखा कौन कौन से इंडेक्स हमारे ऐसे हैं, एलिमेंट ऐसे हैं जो एम्प्टी हैं, ठीक है। तो उनके करस्पॉन्डिंग हमने काउंटर प्लस प्लस कराया। अब हम ये भूल गए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो भी बेसिकली हमारा विजिटेड में होना चाहिए, राइट। तो या तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम सी को ऑलरेडी एक से माइनस करा दो यहाँ पे, C+1। हाँ, मतलब ये पॉइंट हो रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस माइनस तो हो रहा है, ठीक है, पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लस प्लस नहीं हुआ था, तो इसलिए आंसर हमेशा माइनस में जा रही होगी। तो इसलिए हमने C+1 पास करा है, कि जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है ये भी हमें काउंट करना है, राइट। तो इसको भी हमने काउंट कर दिया, काउंट +1 पास कर दिया। या फिर यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे देख लो, C++ कर दिया, सी को वही पास कर दो। मतलब रीजन समझ के, पॉइंट क्या है कि आपको काउंटर में कौन कौन से नंबर चाहिए। इसके बाद हमने डीएफएस कॉल कर दिया, हमने देखा कि ये भी सबमिट हो गया होगा। तो हमने देखा, हमें इसमें तो कुछ नहीं देखना, हमें देखने जब तक ये अगर डेस्टिनेशन हमारी आ गई और काउंटर हमारा 0 होना चाहिए, ताकि मतलब सारे सेल विजिट हो चुके हों, तो मैंने अपने रिजल्ट को प्लस प्लस करा दिया। और ये तो कंडीशन आपको पता ही, आउट ऑफ बाउंड जा रहा हो तो हम रिटर्न कर देंगे। ये स्पेशल केस है कि आउट ऑफ ये है ना, ऑब्स्टेकल पे भी हम नहीं लेंगे। अब पॉइंट ये है कि जैसे मार्किंग कैसे करूं, मार्किंग में विजिटेड वेक्टर से करता था, कि जो मैंने नंबर ले लिया इसको विजिटेड मार्क कर दो, ताकि अगली बार जब आए तो इसको ना लें। तो मार्किंग करने के लिए मैंने -1 कर दिया, ठीक है, कि GXY को मैंने -1 कर दिया, तो अगली बार ये से एज ऑब्स्टिकल ट्रीट करेगा, ठीक है। और पूरा डीएफएस खत्म होने के बाद जब ये वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा, बैक ट्रैकिंग करते करते, तो मैं इसको दोबारा मार्क कर दूंगा, जब ये अपने चारों नेबर्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है, इस नेबर पे जो भी दोनों नेबर्स हैं बेसिकली इसके, अ, या क्योंकि ये कॉर्नर एलिमेंट है, तो अपने नेबर्स का जब ट्रैवर्सल खत्म हो जाएगा, तब ये इसको मैं वापस से अनविजिटेड मार्क कर दूंगा, कि अब तुम दोबारा से इस पे जा सकते हो, तो ऐसे अनविजिटेड मार्क कर दिया, C++ करा दिया, क्योंकि अब दोबारा से यहाँ पे काउंटर चालू होगा शुरू बेसिकली। तो यही था बेसिकली, सिंपल डीएफएस प्रॉब्लम थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके गाइस, बाय।